मिनिस्ट्री और इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। ठीक है, कौन चलाता है? पवित्र परमेश्वर। कलीसिया का नाम भी पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और चलाने वाला भी पवित्र परमेश्वर है। मुझे जैसा वो इस्तेमाल करता है वैसे मैं आपको वचन को बताता हूँ। बोलो आमीन। चलिए समय न गंवाएं, आज बड़ा वचन है और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पिता आपको सिखाने में मदद करेगा। तो पहले हम लूका रचित शुभ समाचार अध्याय 24 वचन 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यीशु का पुनरुत्थान यीशु का पुनरुत्थान परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को और कुछ बहनाएं सुगंधी वस्तुओं मतलब फूल हार लेकर जो उन्होंने तैयार की थी और उन्होंने बड़े अच्छे से थाली में सजाकर खुदावन यीशु के कब्र के पास लेके जा रही थी। हाँ, लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। हाँ, देखिए बड़ा गंभीर विषय है। फूल के थाली के अंदर मस्त फूलों से सजाकर प्रभु के कब्र के पास लेके जा रही थी। लेकिन जब जाते वक्त वो लोग ने आपस में सहेली लोग ने बातचीत किया होंगे, कैसे कैसे हम लोग को प्रभु ने शुभ समाचार सुनाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे अपनी प्राण दे दिए। आज देखो हम उसके पास इस हार फूल को लेके हम जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ गए तो उनके लिए एक चमत्कार नजर आया। पूछो क्या? जो कब्र के सामने बड़ा पत्थर था। क्या था? बड़ा पत्थर। वो बड़ा पत्थर एक जन से हटने वाला नहीं, ऐसे बड़े पत्थर उस पत्थर से ढांका हुआ था। ठीक है, जब देखे तो पत्थर वहां से लुढ़का हुआ, मतलब खसका के दूसरी जगह है, कब्र की जगह खुली हुई है। बाइबल में तो लिखा है, परंतु खुदावन यीशु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पृथ्वी पर जाके आया और वो जो कब्र था वो देखने का मुझे सौभाग्य है। मैं देखा तो हाँ, आज भी वो वर्तमान में रखा गया है, लोग जाते हैं देखते हैं। तो पत्थर को लुढ़काया हुआ देखा। अंदर वो लोग जब जा रहे थे, पढ़िए पास में, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। हाँ, अंदर जाके देखा सर नहीं पाया। इसका मतलब अपने हिंदी भाषा में कहते हैं कि लाश वहां पे नहीं थी और वहां पे बाइबल में शव लिखा है। हाँ, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? देखो ध्यान से सुनो। जब वहां गए तो देख रहे हैं वहां पे कब्र में प्रभु नहीं है। वो आपस में चकमका के इधर उधर देख रही। तो दो फरिश्ते यानी स्वर्गदूत वहां पर नजर आए। उसकी तेज को देखते ही जब आवाज आई तो उन्होंने सर को नीचे झुकाया। बोले, सर नीचे क्यों झुका रहे हो? जिंदों को मरे में क्यों तुम ढूंढ रहे हो? आज भी बहुत से लोग इजरायलियों में कहते हैं यीशु मसीह मर गए, लेकिन बाइबल गवाह है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। उससे कह रहा स्वर्गदूत, जिंदों को मरे में क्यों ढूंढ रही हो? काहे तुम लोग परेशान हो? क्योंकि प्रभु यीशु ने नहीं बताया था कि मैं मर के तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। फिर वो लोग वहां से जब आए, हाँ, हम 7वां पद पढ़ेंगे। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया और जाए। वहां पे लिखा है कि अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। इसका मतलब है कि पापियों के हाथ में जब पकड़वाएगा, उसको कोड़े मारकर उसके मुंह पे थूके उसको क्रूस पर लटकाए। ये बातें तो होना था क्योंकि कलाम में पहले से लिखा था। हालेलुया। कलाम में लिखा था तो ये बातें होना अवश्य। लेकिन यही बात को
यहाँ पे बता रहा है क्योंकि लिखा है। हाँ आगे हम 24 के 12वां पद पढ़ेंगे। हाँ तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और कब्र पर दौड़ा गया। पतरस उठकर कब्र पे दौड़ा गया कि जाके उसको यकीन नहीं था। बोलो ओ भाई बहना है, कहाँ सो रहे हो? पतरस को यकीन नहीं था। और पतरस कौन था? यीशु मसीह का चेला, प्रभु के मुख्य चेला। लेकिन उसको भी यकीन, जब बहनाएं आके बता रही हैं, मरियम मगदलिनी, उनकी सहेली लोग, कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, तो उसने आग नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, सीधा लंबी दौड़ लगाया और दौड़ते जा रहा है कब्र के पास। उधर वो भी जाके देख रहा तो प्रभु नहीं है। तो उसे क्या मिला? कपड़ा समेट लिया, कपड़ा लपेट कर ले लिया, कंधे दबा लिया, लेके भागने की कोशिश किया। हालेलुया। सुनिए, ये बहुत से लोग आज भी हैं, जब तक ये कहानी आप नहीं जानोगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। वो कपड़े लपेटा लेकिन उससे भी विश्वास नहीं था। मरियम मगदलिनी और जो भी उनकी सहेलियां थी, जाके जब बताई तो उसको यकीन नहीं। आज वो भी भाग के जा रहा है चेले के सामने। ये बातें प्रभु ने पहले ही स्पष्ट रूप में बता दिए थे, तब उसको विश्वास होना चाहिए। आज मैं तो आपको बाइबल से बता रहा हूं, आपको विश्वास होना चाहिए यीशु जिंदा है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के हिला के बोलो, यीशु जिंदा है। विश्वास करो यीशु जिंदा है और चिंता ना करो, वो जानता है तुम्हारे ऊपर क्या प्रॉब्लम है। आमीन। चिंता नहीं करने का, वो जिंदा है। हाँ तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया। हाँ और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया। अचंबा करता हुआ कपड़ा समेटा और इधर रखा और अपने घर चले गया। बोला नहीं कुछ मिला तो कपड़े ही सही, लपेट के ले लिया, छोड़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 24 का 14 से 15 तक पढ़िए। वे इन सब बातों पर जो हुई थी, जो सब बातें हुई थी, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आपस में बातचीत करते जा रहे। जैसे आप बोलोगे, चर्च से छुटोगे तो कहोगे सचमुच में यीशु जिंदा है, तो आपको ये बातें याद आएगी। पतरस को भी विश्वास नहीं था, वो भी भाग के गए थे देखने को। लेकिन मरियम मगदलिनी धन्य है और उनके सहेलियां धन्य है, जिसे स्वर्गदूत ने पहले ही आके बता दिया कि वो जिंदा है। मरे हुए को, जिंदे को मुर्दे में क्यों तोड़ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। जब वहां गए देखा तो उसको जिंदा हुआ, फिर भी उसने कपड़े समेटा लेके चली गया। आगे पढ़िए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। हाँ, आप लोग भी जाते जाते बातचीत करोगे, पूछताछ करोगे। हाँ तो यीशु आस-पास आकर उनके साथ हो लिया। और यीशु मसीह आत्मा में होकर उनके साथ हो लिया। हाँ, उनके साथ, यीशु ने उनके साथ हो लिया। इसका 19 पद पढ़िए, 24 का 19। उसने उनसे पूछा, और उनसे जब उनके साथ हो लिया तो उनसे पूछा, कौन सी बातें कर रहे हो? आप जब यहाँ से निकलोगे, आज इस बात को समझोगे, तो आप जब बातचीत करोगे तो प्रभु आपके साथ हो लेगा और वो धीरे से पूछेगा, कौन सी बातें कर रहे हो आप? कौन सी बातें कर रहे हो? मैं जिंदा हूं और तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ मैं चल रहा हूं। तुम्हें यकीन करना और विश्वास करना है। फिर वो आपको आगे की कहानी बताएंगे कि पतरस भैया भागते गया, क्या पाया? कफन। थोमा कहा मुझे विश्वास नहीं है, प्रभु उसके सामने प्रकट हो गया। हालेलुया। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ, उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट
काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। काम में और वचन में सच्चा भविष्यवक्ता था। इसका मतलब सही भविष्यवाणी करने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। सच्चा भविष्यवक्ता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद उसने अपनी आत्मा दिया तो बहुत सारे भविष्यवाणियां भी करते हैं, लेकिन सच्चा भविष्यवक्ता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जान सकते, और भविष्यवाणियां पूरी होती और नहीं भी होती है। ध्यान से सुनो, भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जान सकते और भविष्यवाणियां पूरी होती और कभी नहीं होती है। लेकिन यीशु मसीह ने जितनी भविष्यवाणियां किया वो सब पूरी होती है, वो सब पूरी होती है। उसने जो कहा वो हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 26 पद पढ़ेंगे हम। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मसीह अवश्य था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। दुख उठाकर, बोलो दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रकट हुए। ये अवश्य था कि यीशु दुख उठाएगा, क्योंकि पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु दुख उठाएगा और अपनी महिमा में प्रकट होगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन इसलिए दुख उसने उठाया, अपनी महिमा में प्रकट हुआ, ताकि हम और आप दुख ना उठाए, दुख ना उठाए। अगर दुख उठा रहे हैं तो कहीं अपने आप के अंदर आप ढूंढो, कहीं ना हमारे अंदर गलती है। दुख उठा रहे तो कहीं आप में गलती है, उस गलती को हमें क्या करना? सुधारना है। हालेलुया। क्या हम वचन गहराई से सुनते हैं? तो क्या सुनने के बाद हम उसके अनुसार चलते हैं? चलते हैं तो क्या मैं वचन के पालन करता हूं? क्या यीशु के जो नियम है उसके अनुसार हम चल रहे हैं? तो डेफिनेट है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, प्रभु संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। 32 पद पढ़ेंगे हम। उन्होंने आपस में कहा, और उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था। और इस कहते जब हम चल रहे थे मार्ग में, जब यीशु हमसे बातें करता था, और हाँ, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता और था। पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें क्या करता था? समझाता था। मार्ग में प्रभु ऐसा चलता था और पवित्र शास्त्र का सारी बातें क्या करता था? सिखाता था, सिखा। आज हम उसी परमेश्वर के बच्चों को हम आपको क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। चेलों को इसलिए सिखाया था कि तुम सीखो और ये जाकर तुम आगे काम करो, मेरे राज्य को बढ़ाओ। हालेलुया। सिखाता इसलिए था कि सीखकर आगे क्या करो? काम करो। हम तो चाहते हैं इस पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री से लोग सीखे, आगे बढ़कर काम करें। भागने का जरूरत नहीं है, लेकिन कच्चा खिलाड़ी होके मत जाओ, सीखो तब जाकर सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। सीख कर सिखाना है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जब थे, जब तलक वो कलीसिया नहीं बना रहे थे, वो चेले बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हालेलुया। सिखाओ, सीखकर, और कहते जाकर सिखाओ। यीशु मसीह ने मार्ग में चलते वक्त इस बातों को बता रहा कि मैं तो जा रहा हूं। बोलो, मैं तो तुम्हारे साथ इतने साल था और अब मेरा जाने के समय है, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखा रहा हूं ये बातें जाकर और भी संसार में जाकर सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब इसी का, हाँ पढ़ो। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? जब प्रभु सिखा रहा था क्या हमारे मन में उत्तेजना तेज हुई? हमारे अंदर उत्साह आया? क्या हमारा मन उत्साह से भरा कि हम भी ये काम करें? मैं सच कहता हूँ, एक बड़ी गंभीर विषय को बात बताता हूँ।
आप कैसे बैठे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं प्रचार सुनता था मैं डायरेक्ट ऐसा खड़ा नहीं हूं। मैं पास्टरों को बाइक धोया हूं, पास्टरों को ले जाके स्टेशन छोड़ा हूं, पास्टर के स्टेशन से लेके नहीं आता था, उनको घर तक छोड़ने के लिए सब ये काम करता था। स्पीकर माइक लगाता था, उसको बटोरता साफ करता था, वहां झाड़ू मारता था। लेकिन एक चीज थी हमारे अंदर, तेजना था मेरे अंदर। हम उसको बड़े उत्साह से वचन को सुनते थे और उसको ऐसा मन में लेकर कहते थे, काश मुझे भी मौका मिल जाता तो मैं एक बार ये प्रभु का प्रचार करूंगा। लेकिन उस समय मेरे लिए बड़ा असंभव बात थी। उस समय मुझे बोलने को नहीं आता था, मेरा शिक्षा पढ़ाई भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैं इसी बात को बोला, सुनने के बाद उत्साह होकर बोला, काश एक बार मौका मिल जाता। झाड़ू मारने को तो मैं अच्छा लगता, तो पहले झाड़ू से शुरुआत किया। दोबारा बोला, प्रभु एक बार मौका मिल जाता। मैं तो वॉशरूम जो रहता था उसमें मैं पानी मारता था, जाके सब करता था। फिर धीरे से एक दिन कहा, उस जगह में जहां रहता था लोग चावल वावल बांटते थे, दाल चावल खिलाते थे, तो मैंने कहा मुझे एक बार मौका मिल जाए तो हम सेवा करेंगे। तो वहां पे वो भी मौका मिल गया, सेवा किया। लेकिन जब पास्टर आते थे, वचन को बोलते थे, लोग बड़े निगाह से सुनते थे, तब मेरे अंदर उत्साह भरकर, तेजना भरकर मैं कहता था, प्रभु एक बार मुझे मौका मिल जाए बस गवाही देने का। तो देख रहा हूँ थोड़ा दिन के बाद मैं गवाही देने के लिए पहुंच गया। क्या मालूम, मुझे पता भी नहीं चलता था मेरी प्रिय भाई बहन कि कौन मेरी बात सुन रहा है। मुझे पता भी नहीं चलता था मेरी बात कौन सुन रहा है, और मैं अकेला बोलता था एक बार मौका मिल जाए, और वो काम दो। एक दो हफ्ते जाते जाते मुझे माइक मिल जाती थी। आज तो आप लोग को मांगने की कोशिश करना पड़ता है, आप प्रभु से नहीं मांगते हो, आप उत्साहित नहीं होते वचन सुन के, आप तेज नहीं होते हो। अगर आपके अंदर तेजना नहीं आई, उत्साह नहीं आया, तो मैं सच कहता हूं मसीह में रहना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, मसीह में चलना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम उस जीवन में नहीं पहुंच सकते हो। मूसा भी जब छुड़ा के लाए थे इजरायलियों को ना, तो उनके अंदर कोई उत्साह नहीं था, कोई तेजना नहीं थी। मूसा बड़ी कोशिश किया कि प्रतिज्ञा के देश तक इनको पहुंचा दूं, लेकिन वो एक बात भी मूसा का नहीं माने, नहीं गए। इसीलिए मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज तेजना बढ़ रहा तो आप आगे बढ़ो। बस कुछ दिनों के बाद गवाही देते देते और परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि आज खड़े होकर आपके सामने बोलने का मौका दे दिया प्रभु। आपके अंदर ये जज्बा होनी चाहिए कि सीख कर मुझे प्रभु का काम करना है। आपको खाली एक ही है कि कहाँ से पैसा आए, नौकरी कहाँ से मिल जाए, बीबी सुधर जाए, झगड़ा न करे, बच्चा पढ़ के बड़ा हो जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, वही प्रधानमंत्री बन जाए, बनो। किसी ने ये नहीं कहता है कि बच्चे को पढ़ा करके मैं एक दिन प्रभु का राज के लिए छोड़ूंगा और प्रभु का काम करेगा। ये किसी ने नहीं कहा कि प्रभु का राज के लिए मैं बच्चे को तैयार किया। हालेलुया। प्रियजन, जी उठने का अच्छे दिन है, खुशियां के दिन है, लेकिन आपके अंदर वचन सुनने के बाद हो रहा है क्या? पढ़ो बेटा उसको। उन्होंने आपस में कहा, हाँ आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, मार्ग में जब बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता इस था, पवित्र शास्त्र का अर्थ जब समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हमारे हुई? मन में तेजना उत्पन्न हुई? क्या आपके मन में तेजना उत्पन्न हो रही है? नहीं। अगर तेजना उत्पन्न होती तो पास्टर विनोद के जैसे आप भी बोलते, पास्टर प्रभु एक बार मौका तो दो। प्रभु कहता मैं तो सबको चाहता, सब मौका ले ले एक बार। अरे आमीन तो बोलो। प्रभु सबको कह रहा है, सबको मैं मौका देना चाहता हूं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसको खुदा ने एक बार ना मौका दे दे, सबको देता जाता है। परंतु आपको डर है समाज का, मैं पास्टर बन जाऊंगा
तो सब कहेंगे तुम्हारी बीवी बच्चे का खाएंगे, बेटा का शादी कैसा होगा, बहुत सारी बातों की चिंता है। जिसके अंदर तेजना है, आज के दिन लिख लो, अगर तुम्हारे अंदर तेजना है, उत्साह है, खुदा तुम्हें खड़ा करेगा और एक दिन तुम्हें इस्तेमाल करेगा। वो चाहता है कि सब लोग इस्तेमाल हो। हालेलुया। आपके अंदर उत्साह है, तेजना भरा है, आपका अंदर, आप जाने के बाद हॉस्पिटल जाओगे, बीमार व्यक्ति देखोगे, घर में देखोगे कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो आप अपने उत्साह के साथ जरूर बोलोगे। विश्वास करो, प्रभु का राज में आइए, तुम्हारा जीवन बदल देगा। देखो मेरा जीवन बदल गया। जब आप उत्साह के साथ बोलोगे तब काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। 35 तक पढ़ो। वे कहते थे, ये कहते थे, प्रभु सच में जी उठा है। ये कहते थे कि प्रभु सच में जी जी उठा। उठा है। अरे हाथ पकड़ के आप भी तो बोलो कि सचमुच में आज यीशु जी उठा। हाँ, ये खुशी के दिन है। अभी भी आवाज नहीं निकला आपको? विश्वास से कोई यीशु जी उठा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे संग, मेरा जीवन बदल देगा। एक दिन मुझे भी इस्तेमाल करेगा। एक दिन मुझे भी इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। और हाँ, शमौन को दिखाई दिया है। और दिखाई, तब किसको दिखाई दिया? शमौन, कौन कब्र के पास भागते गया था? शमौन, तो किसको दिखाई दिया? आपके अंदर उत्साह है, आप देखना चाहते हैं यीशु को, तो प्रभु आपको दिखाई देगा। आमीन। लेकिन आपके अंदर तेजना होनी चाहिए। अगर तेज नहीं हो तो आप नहीं देख सकते। वो सुनते ही सब चेले नहीं भागे, लेकिन वो पहला रनिंग की, कब्र की तरफ गया। सचमुच वो जी उठा। तो सबसे पहले किसे दिखाई दिया? शमौन। मरियम मगदली ने तो बता दिया, उसके चेले ने तो बता दिया, वो उनके सहेलियों ने, लेकिन वो यकीन नहीं किया, भाग के गया। अगर कोई कहता है यीशु सचमुच में काम करता है, तो आप उत्साहित हो, तुम्हारे जीवन में काम करेगा। आप उत्साहित हो, आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हाँ, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। हालेलुया। उन्होंने रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना? हाँ, कैसे पहचाना? आगे देखोगे, यूहन्ना अध्याय 20 वचन 24 27 तक पढ़ना है। 24 से 27 तक। थोमा पर प्रकट होना। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह पतरस भैया पर तो प्रकट हुआ, मगदली ने उसका तो जीवन समर गया, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको सामने सामने कान में आवाज डाल दिया, कहाँ जिंदे को तुम ढूंढ रहे मरे में, जा। पतरस भैया भी देख लिया, देखा। अब थोमा पर प्रकट हो रहा है। क्यों? ये लोग के अंदर उत्साह था। बोलो क्या था? बोलो उत्साह। उत्साह। एक कब्र को और भाग रहा, एक कहता है जब तक हम परमेश्वर को अच्छी रीति से नहीं देख लूंगा तो मेरे अंदर विश्वास, मतलब अविश्वासी। तो कुछ लोग यही बोलते हैं। थोमा भैया वाले कौन से रहते हैं? थोमा भैया वाले। थोमा भैया वाले की बात जो रहते हैं, वो कहते हैं नहीं सिस्टर, तुम्हारी बात तो सब अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे जीवन में जब चमत्कार होगा ना, तभी मैं मानूंगा। सब बातें तो सही लग रही है, लेकिन मेरे जीवन में जब चमत्कार होगा तब मैं मानूंगा। थोमा भी यही कह रहा है, यीशु को देख लूंगा ना, उंगली में उंगली डाल के चेक करूंगा, पंजर में हाथ डाल के चेक करूं, क्योंकि उधर भाला लगा था, हमारे यीशु को क्या लगा था? भाला। और इधर क्या लटकाया था? किल्ला। वो बोलता मैं डाल के पूरा चेक करूंगा तब मैं मानूंगा। बोला कि नहीं बोल रहा थोमा? पढ़ो। परंतु
बारहों में से एक अर्थात बारहों में से एक अर्थात थोमा, थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ जब यीशु आया तो उनके साथ न था। हाँ, जब यीशु आया तो उनके साथ वो न ना था। आगे, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हाँ, अन्य चेले जब उसके साथ बातचीत करने लगे कि यीशु जी उठा है, जब हम लोग थे मार्ग में, जब हम लोग थे तो यीशु बता रहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो थोमा को कह रहा कि वो तीसरे दिन जी उठा, लेकिन थोमा कहता मेरे को विश्वास नहीं है। आगे, हमने प्रभु को देखा है। हाँ, सब चेले बोले कि मैं प्रभु को देखा हूँ। है। हाँ, तब उसने उनसे कहा, और थोमा ने उससे कहा चेलों से, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, कीलों के छेद में उंगली न डाल लूं, और उनके पंजर में अपना और हाथ उसके न डाल लूं, पंजर में जो भाला मारा है उसमें अपना हाथ डाल के चेक नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं यकीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? कितने लोग हमें कहते हैं पास्टर जी हमको यीशु का दर्शन नहीं होगा। पूछो मैं क्या बोलता होगा, तेज पूछो। क्या? मैंने बोला यीशु का दर्शन नहीं हुआ, बोले नहीं। मैंने कहा प्रार्थना में बैठते हो? पास्टर जी सचमुच में भोर में प्रार्थना में बैठता हूँ और सही टाइम पे बाइबल पढ़ता हूँ और सचमुच में कहता हूँ मैं प्रार्थना में बैठता बाइबल पढ़ता हूँ और रेगुलर चर्च में जाता हूँ और प्रभु को 10% भी देता हूँ, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। मैंने उन्हें पूछा यीशु का कार्य दिखता है? हाँ कार्य दिखता है। मैंने कहा जरूरी वो दिखे तभी तुम मानबा? थोमा हो क्या? थोमा हो? पंजर में हाथ डाल के चेक करोगे तब विश्वास होएगा। अरे कार्य दिख रहा तो चुप रहो ना। हालेलुया। आप इसमें कौन ऐसा व्यक्ति बैठा जिसके जीवन में प्रभु का कार्य नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जिसके जीवन में कार्य हो हाथ उठाओ। हुआ है ना? आप हाथ उठाए तो स्वर्गदूत देख रहे और मेरा खुदा कह रहा देख लो इन सब के जीवन मैंने कार्य किया। वो दिखे ना दिखे कार्य दिखता है। यीशु दिखे या न दिखे वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा थोमा तो मुझे सामने देखकर विश्वास किया, धन्य वो है जो बगैर देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। धन्य वो है जो मुझे बगैर देखे विश्वास करते हैं और मुझ पे श्रद्धा रखते हैं। खुदा उनसे कहता मैं बातचीत करता हूं। हालेलुया। पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। हाँ। और द्वार बंद थे। द्वार बंद था। तब यीशु आया। हाँ, तब अंदर यीशु एंट्री किया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। सही बोलना, हृदय पर हाथ रख के बोलो। मैं जो बोलता है ऐसा करो, हाथ रख लो, दिल से बोलना। क्या यीशु माने से तुमको शांति नहीं मिली? तेज बोलो। एक बार और। यीशु ने क्या बोला? द्वार बंद था, दरवाजा बंद था, चेले बैठे थे, थोमा अंदर एंट्री मारा, कड़ी लगा दिया। तो प्रभु को कड़ी लगी उससे कोई मायने? वो अंदर आ गया आत्मा में और जैसे ही प्रकट हुआ तो सब लोग चकमका के देखने लगे। तो प्रभु क्या बोला? तुम्हें, जोर से बोलो, तुम्हें शांति। ये शांति के लिए लोग घर द्वार छोड़ देते, आपको पता है? चेलों ने अपना घर द्वार छोड़े नहीं। दाढ़ी बनाने की जरूरत पड़ी
कि दाढ़ी बड़ा बड़ा बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तपस्या करना पड़ा? सीधा क्या क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। अगर शांति कहीं बिकती ना तो धनवान लोग पहले खरीद लेते हैं। हालेलुया, हाँ हालेलुया। कुछ लोग खुशी से अपने बच्चों के नाम क्या लिख देते? शांति। मेरी पत्नी के नाम भी शांति। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा तुम्हें? हाँ, पहले यीशु ने क्या बोला? शांति। हाँ, मेरे को जब विवाह हुआ तभी मेरे पास शांति आई थी। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी है ना? विवाह हुआ तभी शांति आई और खुदा ने कहा अभी तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तो प्रियजन, इस बात को जानो कि यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, फिर भी थोमा कहता है नहीं, अभी रुको, हम थोड़ा टेस्ट करेंगे। ये बात तो सत्य है कि मेरे प्रभु की जैसी आवाज है, कभी कभी ऐसी आवाज दूसरों को भी आ जाती है। अब वो समय पे देखो थोमा गलत था कि सही था। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, सुनना चाहते हो? कितने लोग तैयार हैं? बहुत सुंदर दृष्टांत है। कभी कभी नहीं, हमेशा हमेशा, बोलो हमेशा हमेशा, पत्नी से क्या हो जाता है? खुटपुट। हम तो बोलने जा रहे थे कभी कभी, लेकिन मैं बता दिया हमेशा होता ना। और अक्सर करके किसका? मसीह में रहने वाले को होता कि नहीं? पत्नी सोती घर में शांति रहे, पति गरमा जाता है। और कभी पति प्रभु में रहता है, सोचता है कि शांति बनी रहा है, तो वो गरमा जाती है, अशांति होता है। होता कि नहीं होता है? हालेलुया। होता कि नहीं? उस समय जब घुटने पर जाकर तुम ऐसा प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु मेरे घर में शांति आ जाए। ये पत्नी है ना, बहुत दुख देती, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करती है। एक आवाज आएगी, उसे छोड़ दे, ये नहीं सुधरेगी। तुम सुबह माँ के बोलोगे, फूल लगा के अपने पास्टर से, पास्टर जी मैंने आज प्रभु की आवाज सुना, प्रभु को मैंने आवाज सुना, प्रभु ने बोला वो पत्नी नहीं बदलेगी, उसको छोड़ दो। आप क्या फैसला लोगे? छोड़ दो। झूठ मत बोलो, बोलोगे छोड़ दो। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल गवाह है, बाइबल कहती है प्रभु ऐसा कभी नहीं कहता है कि तुम पत्नी छोड़ दे। उसमें आवाज परखने की जरूरत है। प्रभु गलत काम करने के लिए कभी बोलता नहीं है। ये तुम्हारे अंदर शैतान ने बोला पत्नी छोड़ दे, तो तुम बोलते रात को कहाँ? वो तो प्रभु ही हो सकता है। प्रभु प्यार से बोलता है बेटा एक दिन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात प्रभु क्या बोलता मालूम है? तुम्हें शांति मिले। तो समझना ही हमारे प्रभु की तरफ से है। बोला आमीन। तब बोलना ये हमारे प्रभु की तरफ से। उसी प्रकार कभी कभी पत्नियां प्रार्थना करती, क्योंकि बहनाएं ज्यादा कलेसियम आती। इधर तो अपने इधर तो भाई लोग बरोबर बरोबर है, थोड़े कम है, लेकिन और सभी कलेसियों में जाके देखोगे 75% वो रहेंगे तो 25% पुरुष रहते हैं। बहनाएं प्रार्थना करते करते रहेंगी। वो भी कभी कभी मैं देखता हूँ, आपको पता नहीं होगा, हमारे पास फोन आता है, मैं इसको पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पास्टर जी मैं थक गया, वो पति बदलता ही नहीं है, वो कोई भी कीमत लगा लो, कई साल से उपवास प्रार्थना की है, ये प्रार्थना किया, अब तो तलाक की नौबत आ गई है। और एक सच बोलूं, एक दिन मैं प्रार्थना कर रही तो मुझे प्रभु की आवाज आई, उसे छोड़ दे, दिमाग खराब करता। तो मैंने कहा रे बाबा कहां से तुझे प्रभु ऐसा कहा छोड़ दो? प्रभु ने कभी नहीं कहा है छोड़ दो। तो कभी कभी ऐसी आवाज आएगी तो कालिया का आवाज है, पहचान लेना। हमारे प्रभु की आवाज बड़ी प्यार से रहेगी। वो कैसा आवाज आएगी? पूछो, तुम्हें शांति मिले, तो समझ जाना सब कुछ बदल जाएगा। आमेन।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ पढ़ो अभी। तब उसने थोमा से कहा, हाँ अपनी उंगली यहाँ लाकर। देखो प्रभु को पता चल गया था कि थोमा ऐसा मानने वाला, हाँ हो सकता है कहीं दूसरे का आवाज हो तो प्रभु कहता है थोमा, उसमें सब बैठे थे चेले 12 के 12। प्रभु क्या बोलता है, थोमा इधर आओ। बोले बोलो प्रभु। बोलते डाल उंगली चेक कर, मैं ही हूं। तो डाल लिया। बोलता अभी भी तेरे को विश्वास नहीं, मुझे पता है, मैं आगे के भी कार्य बताता। पढ़ो। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख, और हमारे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अपना हाथ लाके मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं तो विश्वासी बन जा, परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो, अविश्वासी नहीं परंतु। अगर तुम विश्वासी हो गए तो तुम्हारे जीवन में प्रभु काम करने के लिए तैयार है। आमीन। अविश्वास के कारण तुम्हारे जीवन में काम नहीं हो रहा है। मैं सच कहता हूं, मसीह आने से, बैठने से, दसवांश देने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें ओरिजिनल विश्वासी बनना है। यह विश्वास करना कि यीशु मसीह जिंदा है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। हम जो कहते हैं वो प्रभु सुनता है। चाहे हम गाली दे, चाहे अच्छी बात बोले, चाहे बुरी बात बोले, सब प्रभु सुनता है। एक दिन मेरा न्याय होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, थोमा आप विश्वासी मत बन, विश्वासी बन, क्योंकि तुझसे मेरे को बहुत काम लेना है। आज कई लोगों का आवाज आता है, सुनते हैं। इसी कलीसिया में कई लोग ने हमें भी गवाही दी है। क्या गवाही दी है मालूम है? पास्टर जी, प्रभु मुझे दर्शन दे के बात किए कि हे बेटा अपना दसवांश देना। तो मैं बोला अभी से जाग जाओ तो अच्छी बात है, परंतु कभी नहीं दिए। अगर वही आवाज शैतान के सुने होते कि पत्नी छोड़ दो तो उसको छोड़ देते दूसरी लाने के चक्कर में। लेकिन प्रभु ने आवाज दिया कि बेटा ये बाइबल में ये वचन लिखा है, तुझे 10% देना है क्योंकि मैंने तुझे आशीष दिया हूं। वो खुद आके बताए, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद गवाही दिए कि प्रभु मुझे खुद दर्शन दिया है और कहा है, दर्शन दिया है, प्रभु ने मुझे कहा है कि तू अपना 10% दे। तो मतलब अभी से जाग जाओ, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं और आज नजर अभी नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो सीखता है वो टिकता है, और जो टिकता है वो हर संडे दिखता है। समझ लेना। प्रभु का बात सुनने के बाद बहुत जन अनसुनी करते। थोमा को प्रभु ने कहा आ पंजर में हाथ डाल, आप विश्वासी नहीं विश्वासी बन। वो ब्राह्मण लड़की आई थी पिछले संडे गुड फ्राइडे को, क्या बोली कि मुझे सामने से दर्शन मिला, उसे कोई वचन नहीं सुना। बाइबल उसको कहाँ दिखाई दिखा? आकाश में। बोले बाइबल दिखा तो मैं बोला कोई पुस्तक है, तो मैं गौर से देख रही थी, ऐसा घूमा तो सुनहरे करण मुझसे लिखा था पवित्र शास्त्र बाइबल। बोलती मैं तो यीशु को जानती नहीं थी, बाइबल मतलब ही नहीं समझती। फिर थोड़ा टाइम बाद में बोलता हूँ एक विशाल रूप मैंने देखा यीशु मसीह का, तब मैंने जाना कि प्रभु यीशु है। और उसके बाद मैं यीशु की खोज करने लगा, बाकी का मैंने सब छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। आप लोगों को भी प्रभु दर्शन देता है, बात मिलती है, लेकिन जो मेरे फायदे के नहीं है उसको अनसुनी कर देते हैं, और जो फायदे के उसे पकड़ लेते हैं, यही ना, जो फायदे को पकड़ लेते हैं। नौकरी लगी, अभी तुमको नौकरी के लिए अगर दर्शन दिया तो आके बोलोगे पास्टर आज मैं दर्शन मिला, मेरा बेटा जा रहा है इंटरव्यू में पास हो जाएगा, प्रार्थना करो। प्रार्थना कर दिया, हाँ
नौकरी लग गई। लेकिन प्रभु ये भी कहा था नौकरी के साथ में 10% देना। नहीं, वो मेरे फायदे के नहीं, वो तो नुकसान का है, तो मत देना। हालेलुया। जो फायदे के वो पकड़ लो, जो नुकसान के उससे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। विश्वासी व्यक्ति सारी बात को सुनता, हर एक चीज को फॉलो करता है, हर एक चीज को फॉलो करता है। सुनने के बाद हर चीज को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। जो विश्वासी होता है, बोलो विश्वासी, वो विश्वास के अनुसार चलता है, विश्वास के अनुसार काम करता है, विश्वास से चर्च में आता है, विश्वास से नौकरी में बरकत होती है, विश्वास से दशवांश देता है और विश्वास से उसकी बरकत होती है और विश्वास से उसकी उन्नति होती है। जो अविश्वासी होता है, चर्च में बैठता है, वचन सुनता है, घर जाता है, बिजनेस ढूंढता है, नौकरी ढूंढता है, पगार ढूंढता है, गाड़ी बंगला खरीदता है, दशवांश नहीं देता है। बोलता मेरे लिए नहीं, मेरी पगार 50,000 है पास्टर जी। 50,000 के कितना देना पड़ेगा? 5,000 जाएगा और तू खाली बड़बड़ कह के ले ले। हम मेहनत कह रहे, ये अच्छी बात ना है ना। प्रभु कहा बेटा ये भी अच्छी बात नहीं है, मैं तो एक झटके में नौकरी भी हटा दूंगा। हालेलुया। जब लंबी पगार ये पेमेंट मिलने लगता है ना, तो आदमी पीछे हटने लगता है। जब अच्छी पगार मिलने लगती है ना, तो पीछे हटने लगता है। जब कम मिलता है ना, तो चर्च नजर आता है, और नहीं मिलता है तो और करीब आता है और सबसे आगे बैठता है। हालेलुया। प्रभु मन को जांचता है, हृदय को जांचता है। सबको नहीं बोला है। क्यों थोमा को बुलाया? थोमा क्यों बुलाया? कि थोमा अविश्वासी था, उसके अंदर संदेह था, थोमा के अंदर। इसलिए थोमा को बोला आ देख और आ डाल, हिलाकर चेक कर ले, तुझे यकीन हो जाए। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। इसलिए जिसे नहीं विश्वास है कि देने के बाद घट जाएगा, तो आदमी नहीं काम करेगा। जिसे विश्वास है देने के बाद बढ़ जाएगा, वो देते ही रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, देने वाले कोई नहीं रोक सकता। जो नहीं देता उसको वो कभी नहीं देगा। फिर से सुनो, जो नहीं देता वो वचन सुन के भी नहीं देगा, वो अविश्वासी है। और जो देने वाला उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो देते ही रहेगा, क्योंकि वो विश्वास से देगा और विश्वास से आगे बढ़ेगा। हालेलुया। पढ़िए। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, उससे अब हाँ बोलो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? वो बोलता है, यीशु ने कहा देख थोमा, तू मुझे देख लिया, चेक कर लिया, परख लिया, पंजर में हाथ डाल लिया, उंगली को चेक कर लिया, तब तू कहता हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। परंतु उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो मुझे नहीं देखे, न पंजर में हाथ डाले, न उंगली मुंगली डाल के चेक किए, वो कैसे विश्वास करते होंगे? धन्य वो है जो बगैर देखे विश्वास करते। हालेलुया। आज तुम्हें यकीन है? नहीं। कई लोग तो क्या करते मालूम है? जोश में आते हैं, वचन सुन के जोश में आते हैं, 1-2 महीना देंगे, फिर धीरे से उनका पता ही नहीं चलेगा। कहीं आगे दिख गया, पास्टर बोले। पास्टर क्यों बोले? आगे बैठा रहूंगा तो क्या जान पास्टर बोले, आगे क्यों बोले? इसलिए मैं 10% को बोलता नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, धीरे से पीछे जाते हैं। तो दूसरे महीने पगार सेम आती है, एक तीसरे महीना भी सेम आती है, चौथे महीना भी सेम आती है। तो बोलते यार ये तो मजा आ रहा है, नहीं दे रहा तो भी आ रहा पगार, होता नहीं सर?
होता कि नहीं? हाँ, आता कि नहीं? बंद कर दो, देखो पगार कम होती क्या? नहीं होगा, कभी नहीं। तुम दसवां दो मत दो, पगार बंद नहीं होती है। जो कहता बंद होता है झूठ है। पगार बंद नहीं होगा। आपके जीवन में हर महीने पगार उतना ही आते रहेगा, परंतु आपका विकास रुक जाएगा, आपको उन्नति रुक जाएगा, और अचानक उससे नौकरी से गायब हो जाओगे। फिर कहोगे अरे ये क्या हो गया? मैं तो प्रभु में जाता था, प्रभु में विश्वास करता था, परमेश्वर को मैं मानता था, ये अचानक क्या हो गया? तो सबको लगता है कि ये महीना नहीं दिया हो, इसी महीना पेमेंट कम आएगा। नहीं, बाइबल गवाह है, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यहोवा विलम्ब से विरोध करता है। तो क्या काम भी विलम्ब से करता है? हाँ, तुरंत नहीं देगा तकलीफ। विश्वासी बनना, क्या बनना है? अविश्वासी नहीं। विश्वासी हर काम ईमानदारी से करते हैं। आप विश्वासी कैसे रहते मालूम है? संडे को बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, मंडे के दिन बोलते हैं यस ले तुम हम भी। जाते तो हैं कलिसियम, लेकिन उस दिन नहीं खाते, दूसरे दिन खाते। हालेलुया। हैं? किसको आप धोखे में डाल रहे हो? अपनी जिंदगी के धोखे में डाल रहे हो। जो आने के बाद भी परमेश्वर से गलत काम कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी के धोखे में डाल रहे हैं, अपनी जिंदगी के धोखे में डाल रहे हैं। थोमा चेक करके बोला प्रभु को, प्रभु कहता बेगर चेक किए जो हमारे ऊपर विश्वास करके डाल रहे, जाके उनको देख के तो क्या हो रहा है। पढ़िए। हाँ, धन्य है वे, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे बगैर विश्वास किए। धन्य कौन है? हाँ, हम लोग ने यीशु को देखा है? नहीं। ये देखा थोमा डाला था? नहीं, क्योंकि लिखा है हम विश्वास करते हैं कि थोमा उंगली डाला है। तो हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम विश्वासी हैं। हम ये भी विश्वास करते हैं कि हर संडे आएंगे। हम ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु हमें आशीष देगा। 20:29 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, तूने तो मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? क्या तूने देखकर विश्वास किया? धन्य है वे, धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बगैर देखे विश्वास किया। आप लोग तो देखते हो कि जो देते हैं उनके जीवन में काम हो रहा है। देखते कि नहीं देखते? उनके जीवन में बरकत होता है। जो विश्वास करके विश्वास योग्य चलते हैं वो हमेशा अच्छे से चल रहे हैं। हालेलुया। लूका 24 और उसका 49 से 50 तक पढ़ना है। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा हमारे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक हाँ, तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में तुम ठहरे रहो। यीशु का स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और परमेश्वर ने अपने हाथ उठाकर उन्हें क्या दिया? आशीष। आशीष। बोलो आशीष। कितने लोग चाहते हैं आशीष? ये वचन को मानना है, इसे फॉलो करना है। आशीष तुम्हारी कोई रोक नहीं सकता, उस वचन के अनुसार चलते हो तो। हालेलुया। आपको बरकत को कोई नहीं रोक सकता है।
आपके आशीष को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु स्वयं हाथ उठाकर क्या दे रहे? आशीष। देखो ध्यान सुनो, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से चेलों पे क्या दिया? पहले सामर्थ, फिर क्या दिया? आशीष। बोलो। और फिर क्या बोला थोमा को? जाओ। पूछो कहां? इंडिया। थोमा क्या बोला? इंडिया। थोमा बोला होगा, प्रभु जी दूसरे देश भेज दो ना, उधर बहुत दूर है, प्लेन उन्होंने नहीं है, आपको मालूम है प्लेन भी नहीं है, कैसे जाऊंगा? ऐसा बोला था क्या? थोमा ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन धन्यवाद करो उस परमेश्वर को, धन्यवाद करो उस खुदा को जिसने जिंदा होकर हमें तुम्हारे लिए आशीष के कारण बनाया। थोमा को, थोमा को इंडिया में थोमा ही आया, जो अविश्वासी था वो विश्वासी होगा। आज भी आप बैठे हो अविश्वासी जैसा। आमीन, आमीन। वही व्यक्ति जिसने पंजर में हाथ डाला, उंगली चेक किया, बाइबल कहती है वो अविश्वासी विश्वासी होकर भारत देश में आके सबको विश्वासी बना दिया। उसने सबको विश्वासी बना दिया। हालेलुया। वही थोमा जिसने ट्रायल किया, यीशु को देख लिया, चेक कर लिया, वही थोमा इंडिया में आया, और वही थोमा इंडिया में सबको विश्वासी बना दिया। आज कितने विश्वासी हैं अपने इंडिया में? आप भी चाहो तो ये काम कर सकते हो। हालेलुया। हाँ, विश्वासी बनने के बाद ही तुम बड़े काम करोगे। अविश्वासी कोई काम नहीं कर सकता। जिसे प्रभु पे विश्वास नहीं कि यीशु जीवित है और यीशु आज भी मेरे साथ है, वो कभी भी कोई काम नहीं कर सकता है। वो मरी हुई लाश के समान है। तुम चाहे दशवांश दे दो, चाहे हर संडे आओ, चाहे सब रूल्स फॉलो करो, लेकिन अगर आपके नहीं विश्वास है कि यीशु जिंदा है, मेरे साथ है, मेरी हर परिस्थिति में है, मेरी गरीबी में है, मेरी अमीरी में है, मेरी कंगाली में है, मेरे अच्छे दिन में है, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, प्लीज मेरा निवेदन है, आप अपने एक हाथ सर पर रखो, चाहे मोबाइल के सामने हो चाहे टेलीविजन के सामने। एक हाथ अपना सर पर रखो, एक आसमान पर रखो, और विश्वास करो कि खुदा मेरे जीवन में काम कर रहा है। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, सारी बीमारियां प्रभु के नाम से जाएगी। यीशु की सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ, कैंसर को कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज निकल जाए बाबा, सिर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। अगर कोई भी व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ है और वो खाट से नहीं उठ सकता, तो यीशु के नाम से खड़े हो जाए और वो चंगे हो जाए। जिनका पैर शरीर नहीं थामता है, इसी वक्त थामने लगे। जो अशुद्ध आत्माएं हैं, घर छोड़ के निकल जाए। निकल जाओ गंदी आत्माएं, निकल जाओ गंदी आत्माएं। गो आउट इन नेम जीसस। निकल जाओ, गो 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 आउट इन नेम जीसस। छोड़ दे शरीर को। आज से शरीर परमेश्वर का घर होगा। एक घराना परमेश्वर का घर कहलाएगा। सभी के जीवन में आशीष दे प्रभु। जो आज पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी, जो हमेशा देखते हैं उनको भी 2 गुना आशीष दो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आशीष हो जाए, आशीषित हो जाए। आमीन, आमीन।
हालेलुया। ये बहन का नाम अंजू यादव है और ये बहन गोरेगांव से आई है। ये बहन अपने बच्चे की गवाही बता रही है कि इनके बच्चे को उल्टी हो रहा था और इनके बच्चे का बीपी लो हो गया था। ये डॉक्टर के पास गई, दवा ली, दवा से कोई असर नहीं हुआ। फिर इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन लगा के फ़ोन से प्रार्थना ली और उसी क्षण वो बच्चे का प्रभु का स्पर्श हो गया और बच्चे का जो भी उल्टी हो रहा था, जो बीपी लो गया था, परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दे दिया। और ये बहन की दूसरी ये गवाही है कि बहन गाँव जा रही थी और इनके भाई के दोस्त की शादी पड़ी हुई थी और उन्होंने उनका जो भी जेवर था, सारा जेवर उन्होंने लिया हुआ था और काफ़ी बहन डर गई थी कि मैं ट्रेन में कैसे जाऊंगी, कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि आजकल चोरी बहुत होते हैं। ये बहन काफ़ी घबरा गई। फिर इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन पे अपनी सारी समस्या बताने के फ़ोन पे प्रार्थना लिया। लेने के बाद ये बहन बता रही है कि ये बहन पूरी तरह से अच्छे से गई और प्रभु ने इनको अच्छे से लेके आए। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। ये बहन का नाम बिंदु गुप्ता है। ये मलाड से आई हैं। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है और अपनी बहू की। बेटे की गवाही ये है कि इनका छोटा वाला बेटा है, उसकी शादी के लिए कई रिश्ते आ रहे थे, मगर कुछ ना कुछ कारण बस बातें होती थी और लड़की वाले लोग आकर घर पर देख के जाते थे और कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो शादी फिर रुक जाती थी, नहीं होती थी। वो लोग मना करते थे या तो इनकी तरफ से मना हो जाता था। ये बहन बता रही कि वो हमेशा परेशान हो जाती थी कि रिश्ते वाले लोग संडे के दिन आते थे और इनको रुकना पड़ता था और वो कलीसिया में आ नहीं पाती थी। तो एक दिन अचानक रिश्ते वाले लोग आने वाले थे तो इन्होंने पास्टर को फ़ोन लगाया और पास्टर से कहा कि पास्टर मेरे लड़के के लिए रिश्ते आ रहे हैं और वो लोग बात करने के लिए आ रहे हैं, आप प्रेयर कीजिए कि ये रिश्ता अभी तय हो जाए, दोबारा पलटी ना हो। ये बहन पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया और कहा विश्वास रखो, ये रिश्ता आपका बेटे का जम जाएगा और कटेगा नहीं। ये बहन बता रही कि उन्होंने विश्वास किया और लड़की की तरफ से लोग आए और इनके लड़के को देखे और वहाँ से रिश्ता तय हो गया और लड़के की शादी भी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। वैसे इनकी दूसरी गवाही है, इनकी बहू को एक लड़का था और 4 साल के बाद दूसरा प्रेग्नेंट हुई वो, और काफ़ी टाइम से वो सोच रही थी कि मुझे दूसरा होके, मगर वो हो नहीं रहा था। यह बहन है हमेशा प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे बहू को एक लड़का देकर या तो लड़की देकर आशीषित कर, मगर प्रभु की दया उनकी बहू के ऊपर हुई और वो 4 साल के बाद वापस गर्भवती हुई। और गर्भवती होने के बाद जब भी लास्ट टाइम आया तब ये बहन बहुत घबरा रही थी, उन्हें बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे डिलीवरी होगा क्या नहीं होगा। और ये जब भी रात में सोई हुई थी तभी उस समय इन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया, एक सुंदर सा लड़का दिखाई दिया इन्हें स्वप्न में। और ये बहन तुरंत उठी और उसी दौरान इनकी बहू को पेट में दर्द चालू हो गया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई और तुरंत इन्होंने पास्टर को फ़ोन लगाया कि पास्टर मैं अपने बहू को लेकर हॉस्पिटल में आई हूँ, आप प्रेयर कीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो। प्रभु की दया इनके ऊपर हुई, पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। उसी वक्त बहन बता रही कि आधा 1 घंटे के दौरान इनकी बहू का नॉर्मल डिलीवरी हुआ और उन्हें लड़का देकर आशीषित किया प्रभु ने। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करते यीशु मसीह की आराधना, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।